मैंने ये नहीं मांगा, मैंने आपका जो एमकॉम का जो ओल्ड वाला रोल नंबर है ना, उसका जो ग्रेड कार्ड है कि कौन सा पेपर पेंडिंग रह गया आपका, उसमें मुझे ये चेक करना है। उसका प्रिंट आउट है आपके पास? हाँ, एनरोलमेंट नंबर बता, पुराना वाला आई कार्ड। हाँ दिखाओ, ये पेपर दिखा दो मेरे को, दिखा दो सारे पेपर दे दो इधर पे, मैं देख लूँगा जो काम का होगा, मुझे दिखा। अच्छा, पुराना वाला आई कार्ड दे दो फिर। 2250 नया वाला आई कार्ड भी देना। 187 एमकॉम प्रोग्राम है। हाँ, तो ये आपको नया रोल नंबर इशू हो चुका है। 26501117 फर्स्ट सेमेस्टर में ही रजिस्टर किया है जुलाई 22 में। ठीक है। बाकी एक फर्स्ट सेमेस्टर का एमसीओ 22 नॉट कंप्लीटेड है, बाकी सब कंप्लीटेड है। एमसीओ 22 पेंडिंग है ओनली। एग्जाम कंप्लीटेड है, बाकी जीरो मतलब असाइनमेंट का आ रहा है बाकी। ग्रेड कार्ड में क्या आ रहा है स्टेटस में? ये आ रहा ना, ये यहाँ पे ये देखो, एमसीओ 22 पेंडिंग है। ये देखो यहाँ 145 21 22 23 24 और 6 एमसीओ 22 पेंडिंग है फर्स्ट सेमेस्टर का आपका, ठीक है ना? आपने एडमिशन ले लिया है। कहाँ से आ रहे हो? गाजियाबाद से, मोहन नगर। गाजियाबाद मोहन नगर से आए हैं। तो आपने अभी क्या नया एडमिशन ले लिया है, ठीक है ना? इसमें आपको 2 साल की फीस लगेगी। पर अभी तो वैलिडिटी है कि जून 26 नहीं, ये जून लास्ट है ना। है? तो आपने जून- फ्रेशर एडमिशन ले लिया? ले लिया ना इन्होंने। आपने एग्ज़ाम नहीं, वैसे भी कंप्लीट नहीं होगा ना प्रोग्राम। तो पर वैलिडिटी से पहले क्लियर ट्रांसफर कैसे हो जाएगा? बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि आपने जो एडमिशन लिया है वो इसलिए ले लिया है कि इन्हें पता मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी एमकॉम, क्योंकि सेकंड ईयर रजिस्टर्ड नहीं करा इन्होंने, इसलिए इन्होंने एडवांस में ले लिया। पर अभी थोड़ी ना लेके फिर इस पीरियड को खत्म होने के बाद ही हम ले जुलाई के लिए लिया है इन्होंने एडमिशन। जुलाई के सेशन काउंट कहता है, एडमिशन जुलाई के लिए होता है। आपने इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा था एमसीओ 22 का? सर फॉर्म तो नहीं मिला था, पर कॉलेज में मिला, इसलिए एग्जाम नहीं हुआ। कॉलेज नहीं मिला इसलिए आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा, हाँ। ठीक है। आपको 2 साल की फ़ीस देनी पड़ेगी। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्रेडिट ट्रांसफ़र तो आपको मिल जाएगा 145 21 6 22 23 24 8 7 पेपर क्लियर है, 7 के साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है? फिर आप सेकेंड ईयर में रजिस्टर्ड करोगे अपने आप को। 2 इयर्स पूरी लगेंगी। 2 ईयर्स तो लगेगी, क्योंकि अगर आपका ये कंप्लीट होता, अगर ये आपका कोर्स कंप्लीट होता तो आपको 1 साल लगता, क्योंकि हम अगर शॉर्ट टाइम करेंगे, इस कटोरी में जितनी दाल है इस कटोरी में उतनी तो डालेंगे, इक्वलेंट ही तो करेंगे, उसको बराबर ही तो रखेंगे, समझ गए? तो ये आपके फर्स्ट ईयर का एक पेपर पेंडिंग है। 80 ग्रेड की डिग्री है। कितनी ग्रेड की डिग्री है पता है आपको? वो प्रोस्पेक्टस लो, ये लो। हाँ दे दो ये नहीं, वो प्रोस्पेक्टस। हाँ ये प्रोस्पेक्टस बोलते हैं इसको। कभी ये देखा है प्रोस्पेक्टस? 80 क्रेडिट है टोटल,
एमकॉम करने के लिए कितने क्रेडिट चाहिए आपको? टोटल 80 क्रेडिट दोनों ईयर्स के, ठीक है। अब आपका कौन सा पेपर रह गया? MCO 22 कितने क्रेडिट का है? 4 क्रेडिट का है, ठीक है। 20 दूनी 40, मतलब 36 क्रेडिट कंप्लीट है। 36, यहाँ कितने क्रेडिट है पेंडिंग? यहाँ 40 आ गया, ये भी 40 हो गया ना। 40 तो हुआ 80, तो यहाँ कितना 36 ही तो कंप्लीट है। 36 से 36 ही तो ट्रांसफ़र करेंगे हम, या चेंज करेंगे, है ना। तो वो बेसिकली आपको, इसलिए आपको टाइम लग रहा 2 साल। अगर आपका ये पेपर क्लियर होता तो हम टोटल इसके बदले इसको दे देते ट्रांसफ़र कर, समझ गए। ये सिंपल सी भाषा है, वो आपको नहीं दूंगा मैं उसको, ठीक है। इसलिए आपको खाली आपको ट्रांसफ़र लेना है। अभी जब आपका जो नेक्स्ट जून में एग्ज़ाम दोगे 22 का, तो फिर सेकेंडरी रजिस्टर करोगे, फिर वैसे ही आप चलो। बस बेनिफिट ये है आपको कि आपको जो ये एग्ज़ाम नहीं देना, ठीक है।